मैक एड्रेस क्या है, मैक एड्रेस और आईपी एड्रेस में क्या अंतर है, दोनों हैं क्या, और किस तरीके से आप मैक एड्रेस पता कर सकते हैं, इन सब के बारे में आज चर्चा करेंगे। व्हाट इज मैक एड्रेस? ये जो मैक है ये मीडिया एक्सेस कंट्रोल, ये एक ऐसा एड्रेस है जो एक फिजिकल एड्रेस है। फिजिकल एड्रेस मतलब जो आपका नेटवर्क इंटरफेस कार्ड है आपके कंप्यूटर में, जिसके थ्रू आप इथरनेट वगैरह लगाते हैं, उसमें ये नंबर फिक्स्ड होता है, एम्बेडेड होता है। और आईपी और इसमें अंतर ये है, देखिए ये जो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड है यहां पर ये आप बाहर से कनेक्टिविटी करते हैं, यहीं से नेटवर्किंग हो रही है, तो इसमें आपका एक नंबर निहित होता है। ये जो परमानेंट नंबर इसमें चस्पा है, इसी को मैक एड्रेस कहते हैं। अब इस मैक एड्रेस को देखें आप, तो ये 48 यानी 48 बिट का है। 48 बिट यहां कितने दिख रहे हैं आपको? 1 2 3 4 5 6 ऑक्टेट है। हर एक ऑक्टेट मतलब 8 बिट हो गया, तो 8 बिट इंटू 6, ये 6 कुल मिला के, और 8 एक में 8 होते हैं, तो हो गया 48 बिट। तो ये एक 48 बिट का नंबर होता है, बस एक नंबर, जैसे आपका रोल नंबर होता है आपकी क्लास में आपको आइडेंटिफाई करने के लिए। अगर एक क्लास है और यहां पर दो लोग हैं जिनका नाम मान लीजिए टॉम है, और टीचर आए और बोले टॉम खड़े हो जाइए, तो आप दोनों खड़े हो जाएंगे। लेकिन अगर वो कहेंगे रोल नंबर 32 और ये है इनका रोल नंबर 15, वो कहेंगे रोल नंबर 32, तो केवल टॉम ही खड़े होंगे। बस इसी तरीके से पूरे नेटवर्क में एक 48 बिट का जो हार्डवेयर एड्रेस है वो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड में मैन्युफैक्चरिंग के समय जब बनाया गया उसमें चस्पा कर दिया गया, तो इसके थ्रू आपको फाइनली आइडेंटिफाई किया जाता है। तो होता यह है कि दो चीजें साथ काम करती हैं। बगैर आईपी एड्रेस के मैक एड्रेस की वैल्यू नहीं है, मैक एड्रेस की वैल्यू बगैर आईपी के नहीं है। होता यह है कि ये आपका एक नेटवर्क है, या मान लीजिए ये आपका घर है और यहां पर आपने एक राउटर लगा रखा है, मान लीजिए किसी कंपनी से आपने इंटरनेट ले रखा है। अब आपका पैकेट यहां तक तो आ जाएगा। ये आएगा कैसे? क्योंकि इस राउटर का एक आईपी होगा। ये आईपी जो है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर आपको देगा, मान लीजिए एयरटेल है, बेल्किन है, जो भी कंपनी है जिससे आप लेते हैं, फाइडो है, तो ये लेता है, या बेल है। ये आईपी हो गया इसका। आईपी जो एड्रेस होता है वो आपका डॉटेड डेसिमल में होता है, 32 बिट का भी होता है, और अगर आप IPv4 बात कर रहे हैं, या 128 बिट का होगा अगर आप IPv6 की बात कर रहे हैं। तो इस घर तक तो पहुंचा दिया आईपी एड्रेस ने, क्योंकि आईपी जो है वो आपको ISP प्रोवाइड करता है। ध्यान रखिएगा, आपकी कंपनी प्रोवाइड कर रही है जिससे आपने इंटरनेट खरीदा हुआ है, कनेक्शन खरीदा हुआ है। अब यहां पर आप हैं, यहां पर आपकी वाइफ है, आप यूट्यूब कर रहे हैं, आपकी वाइफ फेसबुक कर रही है, तो जो डेटा पैकेट मांगा फेसबुक का वो यहां जाना चाहिए, जो डेटा पैकेट यूट्यूब का माना वो यहां जाना चाहिए। तो ये कैसे पता चलेगा? क्योंकि ये तो कॉमन हो गया दोनों के लिए। तो इनके पास जो कंप्यूटर है और इनके पास जो लैपटॉप है, इसका NIC या फिर उसमें जो मैक एड्रेस है, उस मैक एड्रेस के थ्रू फिर ये फाइनली कम्युनिकेशन होगा, फाइनली आपका डेटा पैकेट यहां आएगा। क्लियर? तो मैक का फुल फॉर्म है मीडियम एक्सेस कंट्रोल। इसको और भी नाम से जाना जाता है, जैसे फिजिकल एड्रेस हो गया, हार्डवेयर एड्रेस हो गया, या बर्न इन एड्रेस। बर्न का मतलब ये होता है कि जला दिया गया है, चस्पा कर दिया गया है, या फिर आपके NIC कार्ड में फिक्स कर दिया गया है, जो यहां आप देख रहे हैं। ध्यान रखिएगा, कोई भी दो डिवाइस उनके मैक एड्रेस सेम नहीं हो सकते, इम्पॉसिबल है। इम्पॉसिबल क्यों है? जैसे मैं एक एड्रेस देता हूं आपको, ये 00 कोलन लगा रहा हूं, ध्यान रखिए कोलन भी हो सकता है, डॉट भी हो सकता है, हाइफन भी हो सकता है, अलग अलग कंपनी के हिसाब से। 00 यहां लिखो ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि आपको पता चल जाएगा कि ऑक्टेट क्या है। 00 ये पहला ऑक्टेट हो गया, सेपरेटेड बाय कोलन। दूसरा हो गया 0A, फिर यहां पर आपका 95, फिर आपका हो गया 9D, फिर 67 और 16। इंपॉर्टेंट बात यह है कि आईपी एड्रेस में जो नंबर्स होते हैं वो आपके डेसिमल में होते हैं। IPv4 में ये डेसिमल में होगा, लेकिन हेक्साडेसिमल में, मैक में हेक्साडेसिमल में होगा। ये जो नंबर देख रहे हैं ये हेक्साडेसिमल नंबर है, ध्यान रखिएगा। तो हो रहा ये है कि ये 48 बिट लॉन्ग है। कितना है?
48, जैसे मैंने आपको गिन के बताया, ये आपके दिमाग में भर जाना चाहिए। अब ये जो एड्रेस है इसमें जो पहले 3 पार्ट है यहां से यहां तक, ये आपका 24 बिट हो गए, और यहां से यहां तक ये 24 बिट हो गए। अब ये जो पहले 24 बिट है, मतलब यहां से यहां तक जो 24 बिट है, वो आपको बताएंगे OUI, मतलब ऑर्गेनाइजेशन का यूनिक आइडेंटिफायर। बेल का है, डीलिंग का है, सिस्को का है, किसका ये नेटवर्क इंटरफेस कार्ड है वो OUI बताएगा। और बाकी जो 24 बिट है वो वेंडर स्पेसिफिक है, या ये कहें कि वेंडर वो नंबर देता है। क्लियर? जो मैक एड्रेस है वो काम करता है डेटा लिंक लेयर पे। अब देखिए, एप्लीकेशन लेयर हो गई, इसके बाद तमाम लेयर, अगर आप ISO OSI पे जा रहे हैं तो फिर आपकी नेटवर्क लेयर आएगी। वैसे तो प्रेजेंटेशन सेशन भी है, इसको छोड़ रहा हूं मैं, बात कर रहा हूं मैं नेटवर्क लेयर की, और उसके बाद बात कर रहा हूं कि आपकी नीचे जो डेटा लिंक लेयर है DLL। तो नेटवर्क लेयर पे काम करता है IP एड्रेस, डेटा लिंक लेयर पे काम करता है आपका मैक एड्रेस। तो मैक एड्रेस जो है वो डेटा लिंक लेयर, ISO OSI के डेटा लिंक लेयर का आपका एड्रेस है, या फिर फिजिकल एड्रेस है। अब इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि यहां पर आपके पास एक मशीन है, दूसरी मशीन उसी नेटवर्क पे हो सकती है, अगले नेटवर्क पे हो सकती है। अब आपके पास अपना IP और मैक तो होगा, ये तो बनी बात है, लेकिन आपके पास IP तो किसी का भी हो सकता है। उसके कंप्यूटर में घुस के उसका NIC कार्ड कैसे निकालोगे आप? अगर आपको डेटा पैकेट भेजना है तो आप क्या करेंगे, इस IP का मांगेंगे इसका मैक एड्रेस। तो ये IP से मैक एड्रेस मांगने का तरीका है ARP प्रोटोकॉल काम करता है, जिसमें ये जो लॉजिकल एड्रेस होता है ये भेज के आप फिजिकल एड्रेस मंगाते हैं। ठीक है, ये ARP प्रोटोकॉल काम करता है। ये जो एड्रेस मैंने आपको बताया ये आपका मैक एड्रेस है। मैक एड्रेस जो है वो आपके 6 ऑक्टेट देख रहे हैं आप, 6 ऑक्टेट, और हर एक 8 बिट का है, तो 6 8 48, 48 बिट का होता है। ये हार्डवेयर आपके कंप्यूटर में जो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होगा, जिसके थ्रू आप नेटवर्किंग करते हैं, NIC कार्ड, वहां पर एक नंबर ऑलरेडी फिक्स्ड रहता है। जब मैन्युफैक्चरिंग के समय उसे डाल दिया जाता है, उसे हम मैक एड्रेस कहते हैं। बोल रहे, इसमें 6 ऑक्टेट्स है, ये आप जो देख रहे हैं, और हर एक ऑक्टेट में 8 बिट है। ये फॉर्मेट में आपको बता रहा हूं। जो पहले 3 ऑक्टेट है यहां से लेकर यहां तक, ये जो नंबर बताएंगे, मतलब यहां से लेकर यहां तक ये जो नंबर बताएंगे, ये OUI है, यानी कि ऑर्गेनाइजेशनली यूनिक आइडेंटिफायर। इससे पता चलता है किस ऑर्गेनाइजेशन का NIC कार्ड है, किस कंपनी ने बनाया है। ऑलराइट? और उसके बाद हर एक जो मैक प्रीफिक्स है, ये यानी कि जो इसका जो प्रीफिक्स है ये वाला, वो IEEE वो आपको प्रोवाइड करता है, ये IEEE गवर्न करता है। राइट? अब आप देखिए ये OUI जैसे 000A95, अब ये किसका होगा? जैसे मैं अगर आपके सामने रखूं CC46 और D6, तो आप बोलेंगे अरे ये तो सिस्को का है। इसी तरीके से ये गूगल का हो गया, ये आपका HP का हो गया, ये आपका हुआई का हो गया। तो ये जो प्रीफिक्सेस हैं ये ऑलरेडी IEEE ने दे दिए, भाई बड़ी कंपनी है, आप ये ले लीजिए। आप ये जब जहां नंबर आएगा हम समझ जाएंगे कि भाई ये सिस्को का है। ये क्लियर हो गया? अब बात करते हैं इन 3 की। ये जो 3 बाकी के जो ऑक्टेट हैं वो NIC के स्पेसिफिक हैं, और ये मैन्युफैक्चर, जैसे आपने सिस्को को बोल दिया, ये अब आगे की 3 लगाने की जिम्मेदारी सिस्को की हो गई कि भाई 90 67 16 हम लगाएंगे। तो यहां से क्लियर हो जाएगा सिस्को की तरफ से आया है, और ये भी यूनिक हो जाएगा। तो इस तरीके से एक फॉर्मेट बनता है मैक एड्रेस का। 48 बिट का होता है, हेक्साडेसिमल में होता है, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि IP एड्रेसेस जो होते हैं, IPv4 की बात करें तो वह आपका डेसिमल में होते हैं, ये हेक्साडेसिमल में होता है। राइट? तो जो मैक एड्रेस है उसके कई सारे फॉर्मेट हो सकते हैं। यानी ये जो आपने देखा कोलन, इस कोलन की जगह हाइफन भी हो सकता है, ये कोलन तो खैर आप देख ही रहे हैं, और डॉट भी हो सकता है, ये डॉट भी हो सकता है। अब ये डिपेंड करता है कौन से कंप्यूटर किस तरीके से डील कर रहा है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं मैं, जो ये कोलन वाला आप देख रहे हैं ना, वो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जो है उस तरीके से इसको हैंडल करता है कोलन के साथ। और अगर आप सिस्को सिस्टम की बात करें तो भाई ये जो डॉट वाले हैं, ये जो पीरियड वाले हैं ना, डॉट वाले, ये वाले, वो आपका सिस्को सिस्टम हैंडल करता है। सिस्को सिस्टम पता चल जाएगा कि भाई ये डॉट वाले हैं। तो अलग अलग फॉर्मेट होते हैं, ऐसा नहीं कि हमेशा कोलन ही रहेगा। हाइफन भी देख सकते हैं आप बीच में, और साथ में डॉट भी देख सकते हैं, पीरियड भी देख सकते हैं। मैक एड्रेस और IP एड्रेस में क्या अंतर है, इसको बताने से पहले
ये मैं दिखा दूं आपको कि ये एक एग्जांपल है आपके मैक एड्रेस का, और ये जो आगे एग्जांपल आपको दे रहा हूं ये है आपका IPv4 का एड्रेस और ये है आपका IPv6 का एड्रेस। मैक एड्रेस आपका 48 बिट का होता है, IPv4 का एड्रेस 32 बिट का होता है, IPv6 आपका 128 बिट का होता है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये सारे जो IPv4 IPv6 IP एड्रेस है ये डॉटेड डेसिमल होते हैं। IPv4 का IPv4 डॉटेड डेसिमल है, यानी कि ये डेसिमल नंबर है और ये डॉट से सेपरेटेड है, अलग अलग है। ये जो है आपका हेक्साडेसिमल है IPv6 और साथ में कोलन से सेपरेटेड है, ये डॉट से कोलन से। मैक एड्रेस जो है वो कोलन से भी सेपरेटेड हो सकता है, डॉट से भी हो सकता है और हाइफन से भी हो सकता है, पीरियड या हाइफन तीनों से सेपरेट हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन दी हैंडलिंग। कंपनी के हिसाब से होता है क्योंकि ये स्पेसिफिक होता है। अब आप देखिए कि यहां पर एक आपका घर है, ठीक है। इस घर पे एक आपने राउटर ले लिया, यानी कंपनी से सर्विस ले ली, यहां तक आपका पैकेट पहुंच गया। यहां पर आप हैं, यहां पर आपका बेटा है, आप यूज कर रहे हैं कोई वेबसाइट, आपका बेटा अभी गेम खेल रहा है ऑनलाइन। अब ये जो पैकेट है ऑनलाइन का वो इसके पास जाना चाहिए और ये पैकेट जो वेबसाइट का वो यहां जाना चाहिए। ये कैसे डिसाइड होगा? आईपी से आपने लोकेट तो कर लिया कि इस घर में जाना है, लेकिन इस पैकेट को भेजना किस कंप्यूटर पे है वो डिसाइड होगा आपके मैक एड्रेस से। मैक एड्रेस आपके कंप्यूटर पे जो एनआईसी कार्ड है उसमें चस्पा होता है, उसमें निहित होता है, उसमें एम्बेडेड होता है, मैन्युफैक्चरर ऑलरेडी डाल दिया जाता है। इसीलिए आईपी एड्रेस को हम लॉजिकल एड्रेस कहते हैं क्योंकि ये परिवर्तित भी हो सकता है। आप अपने कंप्यूटर में जाएंगे, आप आईपी अपने आप चेंज कर सकते हैं। इंटरनेट पे आपको इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जो भी कंपनी जिससे इंटरनेट खरीदा है, वो आपको आईपी प्रोवाइड करेगा जिसे हम पब्लिक आईपी कहते हैं, है ना। और अगर आप अपने नेटवर्क पे हैं तो आप अपना प्राइवेट यूज कर सकते हैं, लेकिन आईपी चेंज हो सकते हैं। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड पे जो ये नंबर डाल दिया गया है वो आपके कंप्यूटर में कभी नहीं चेंज होगा, चाहे वर्ल्ड के किसी भी कोने में चले जाइए, ठीक है। ये मोटा मोटा अंतर पता चल गया आपको। अब आइए यहां पे, अब आप बोलेंगे कि भाई ये आईपी देते कहां है? आईपी एड्रेस जो है, जैसे आप अपने नेटवर्क पे जाएंगे, मतलब से नेटवर्क सेटिंग पे जाएंगे कंप्यूटर में, तो यहां पर आप देखेंगे ये आईपी एड्रेस दिया गया है। आईपी एड्रेस के अलग अलग क्लासेस होते हैं, क्लास लेस भी होता है, क्लास फुल भी होता है। क्लास लेस जैसे ये 192.168 है, ये क्लास सी एड्रेस है। हर एक क्लास है, क्लास बी, क्लास सी, उनका एक सबनेट मास्क होता है। ये सबनेट मास्क बताता है कि उस नेटवर्क में कौन से कितने सबनेट है, कितने पार्ट है, वो ये बताता है। मतलब नेटवर्क के भी नेटवर्क हो सकते हैं ना, वो है। तो ये आपके कंप्यूटर में आपको दिख जाएगा। अब आते हैं कि किसके डिफरेंस पे ध्यान रखिए। MAC का फुल फॉर्म है मीडिया एक्सेस कंट्रोल। ये आपका जो आपकी ISO OSI लेयर है उस पे किस पे काम करता है? ये डेटा लिंक लेयर पे काम करता है, ठीक है जी। मैक एड्रेस, क्योंकि ये फिजिकल एड्रेस है और फिजिकल एड्रेस आपके एनआईसी कार्ड में डला हुआ है। आईपी एड्रेस जो है वो इंटरनेट प्रोटोकॉल, इसका फुल फॉर्म है आईपी का, और ये आपका नेटवर्क लेयर का प्रोटोकॉल है। किसका? नेटवर्क लेयर का। बगैर आईपी और मैक को मिलाए हुए आप किसी भी सिस्टम को यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। कोई कहेगा आईपी से कर सकते हैं तो गलत कह रहा है। आईपी के साथ मैक जोड़ना पड़ेगा, तब यूनिकली आप किसी भी वर्ल्ड में किसी भी कंप्यूटर को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। मैक एड्रेस जो है वो एक यूनिक एड्रेस है क्योंकि ये फिजिकल एड्रेस है। ये ऑलरेडी मैन्युफैक्चरर, चाहे आपका सिस्को हो, चाहे आपका गूगल हो, चाहे आप कोई और कंपनी ले लीजिए, एचपी ले लीजिए, उनके द्वारा ये मैन्युफैक्चरर ने ऑलरेडी दे दिया है। क्योंकि इसमें जो पहले 3 ऑक्टेट होते हैं वो OUI होते हैं। OUI का मतलब ये है कि जो मैन्युफैक्चरर है उसको दिया गया है, IEEE ने दिया है कि देखिए साहब ये 3 आप यूज करिए, ये 3 आप यूज करिए, तो ये फिक्स्ड होते हैं। इससे पता चलता है कौन सी कंपनी का एनआईसी कार्ड है और उसमें मैक एड्रेस क्या है। जब तक आईपी एड्रेस के बारे में बात करते हैं, ये एक लॉजिकल एड्रेस है। अगर आपने ये नंबर दिया तो मैं चेंज कर सकता हूं ना, इसको 10.10 को 10.9 कर दूं, ऐसे कर सकता हूं। और दूसरा ये है कि जब आप प्राइवेट आईपी पे आते हैं या आप इंटरनेट से कनेक्ट होते हैं तो आपको आईएसपी, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जिसको आप पैसा देते हैं इंटरनेट के लिए, जिस कंपनी को, वो आपको ये एड्रेस प्रोवाइड करेगा। क्लियर? जो मैक एड्रेस है वो फिजिकल एड्रेस है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड में ऑलरेडी दिया होता है, इससे यूनिकली आइडेंटिफाई होता है आपका कंप्यूटर। लेकिन आईपी एड्रेस एक लॉजिकल एड्रेस है जो कि इस तरह डॉटेड डेसिमल फॉर्म में होता है, या फिर अगर IPv6 आप यूज करना शुरू कर चुके हैं तो फिर ये कोलन सेपरेटेड हेक्साडेसिमल नंबर होता है।
डेटा लिंक लेयर पे काम करता है, जैसे मैंने आपको बता दिया, इसको आपको दिमाग में बिठा लेना है। ये नेटवर्क लेयर पे काम करता है, ये भी मैं बता चुका आपको। मैक एड्रेस एक हार्डवेयर को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि ये हार्डवेयर जैसे एड्रेस बताओगे आप बता दोगे कि ये एनआईसी कार्ड है। लेकिन आईपी एड्रेस जो है वो सॉफ्टवेयर है। मैंने आपको बताया ना, आप सेटिंग पे जाइए और इसको चेंज कर दी, तो ये सॉफ्टवेयर है। ऐसे नहीं कोई ये फिक्स नंबर हो गया, इसको आप जिंदगी भर चेंज नहीं कर सकते, इसको कभी भी चेंज कर सकते हैं या चेंज होता रहता है। मैक एड्रेस जो है वो 6 बाइट्स का हेक्साडेसिमल एड्रेस है। 6 बाइट्स का हेक्साडेसिमल मतलब 6 बाइट्स, 1 बाइट होता है 8 बिट, तो 48 हो गए। 4 बाइट आपका IPv4, 4 इंटू 8 मतलब 32 हो गया ये। और ये 16 बाइट, 16 इंटू 8 ये कितना हो गया, 128 बिट। IPv6 एक तो 128 बिट और IPv4 आपका 32 बिट। मैक एड्रेस आप देखिए बनता कैसे है। ये आपके 1 2 3 4 5 6 ऐसे ऑक्टेट होंगे। इसके बीच में डॉट भी लग सकता है, इनके बीच में हाइफन भी लग सकता है, ऐसे नहीं बताऊंगा, यहां बताता हूं। हाइफन भी हो सकता है, इनके बीच में कोलन भी लग सकता है, ठीक है। और IPv4 का एड्रेस जो आप देखेंगे डॉटेड डेसिमल है, क्योंकि इसमें ये डेसिमल नंबर है, ये डॉट से सेपरेटेड है। IPv6 के बारे में बात करेंगे तो ये आपका हेक्साडेसिमल है और ये कोलन से सेपरेटेड है। एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया कि एग्जाम्पल यहां भी दिया हुआ है, यहां भी दिया हुआ है, ये एग्जाम्पल हो सकता है। आपको एग्जाम्पल दिमाग में बैठा लेना है। पहले 3 जो होते हैं वो ऑर्गेनाइजेशन के होते हैं और बाकी 3 जो होते हैं वो ऑर्गेनाइजेशन खुद देता है जब वो आपके नेटवर्क इंटरफेस कार्ड को मैन्युफैक्चर कर रहा हो। आईपी एड्रेस का एग्जाम्पल ये है, ये आपका क्लास ए का एड्रेस है। आप ध्यान रखिए 1 से लेकर 127 तक क्लास ए, फिर 127 से लेकर 127 और 127 से लेकर आगे बढ़ जाइए आप तो क्लास बी आ जाएगा, यानी कि 191 तक। फिर 192 पे से जाइए 223 तक, तो आपका क्लास सी एड्रेस हो जाएगा। तो ये क्लास फुल बता रहा हूं आपको। हर क्लास के अलग अलग रेंज होती है। जैसे आपका ये 192.23 है, इसका सबनेट, सबके सबनेट मास्क होंगे, फिक्स सबनेट मास्क होते हैं और उसके बाद डिफॉल्ट, उसके बाद आप चेंज भी कर सकते हैं। क्लास डी और क्लास ई इनके कोई सबनेट मास्क नहीं होते हैं, क्योंकि ये ऑलरेडी आपका मल्टीकास्टिंग के लिए है। ई जो है आपका इसके लिए है, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के लिए है। अगर आप पता करना चाहें कि मैक एड्रेस आपके कंप्यूटर का क्या है, सिस्टम का क्या है, लैपटॉप का क्या है, तो लिनक्स में बहुत आसान है। आपको टर्मिनल ओपन करना है, टर्मिनल ओपन कर लेंगे आप। उसमें आपको केवल ifconfig कमांड लिखना है। ifconfig लिखेंगे, यहां पर आपको यहां से यहां तक ये जो दिख रहा है ये आपका HWADDR यानी कि हार्डवेयर एड्रेस, यानी कि आपका मैक एड्रेस मिल जाएगा। यदि आप मैक ओएस पे है तो वहां कैसे दिखेंगे, आपको सिस्टम प्रेफरेंसेस में जाना है। हर एक जो मैक ओएस का वर्जन होगा उसमें थोड़ा सा अलग हो सकता है, लेकिन ध्यान रहे आपको पाथ क्या फॉलो करना है। सिस्टम प्रेफरेंस में जाएंगे, वहां से आप नेटवर्क पे जाएंगे और उसके बाद आप एडवांस बटन पे क्लिक करेंगे। यहां पर नेटवर्क पे जाने के बाद एडवांस जैसे क्लिक करेंगे आप यहां देखेंगे इस हार्डवेयर को क्लिक करने के बाद ये जो एड्रेस आएगा वो आपका मैक एड्रेस होगा, यानी कि नेटवर्क इंटरफेस कार्ड का फिक्स नंबर होगा जो आपके कंप्यूटर को यूनिकली आइडेंटिफाई करेगा नेटवर्क पे, इंटरनेट पे। यदि आप विंडोज में हैं, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, तो सीधा किसी तरीके से कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करिए, विंडो आर दबा सकते हैं आप, या सीधा यहां से CMD टाइप कर सकते हैं। आपको कमांड प्रॉम्प्ट पे आना है, ऐसे CMD टाइप करके भी कमांड प्रॉम्प्ट पे आ सकते हैं। जैसे ही कमांड प्रॉम्प्ट पे आए, आपके पास 2 तरीके हैं। एक है आपका गेट मैक, ये गेट मैक है, और दूसरा है आपका iconfig, ये ipconfig /all। क्या करेंगे, ipconfig/all या गेट मैक में भी आपको ये अगर आपके मल्टीपल, क्योंकि एक सिस्टम में मल्टीपल नेटवर्क इंटरफेस कार्ड हो सकते हैं, तो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड मल्टीपल दिखा देगा। और ipconfig all करने पर भी वही काम करेगा। ये आपको जो फिजिकल एड्रेस दिखाएगा ना, ये वाला, वही आपका मैक एड्रेस होगा। ठीक है जी। चलिए साहब, ये बात हुई मैक एड्रेसेस की। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप सभी की।